बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पुलिस ईटा टेस्ट में उर्दू के कितने हिस्से होते हैं और ये उर्दू कौन सी किताबों से ली गई थी। ठीक है, टेस्ट को मैं हल नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि उर्दू कौन सी किताबों से ली गई थी। इंशाल्लाह उसको देखने के बाद आप उर्दू में से जितनी भी उर्दू के मार्क्स है उसमें से 90 या 80% आराम से ले सकते हैं। तो बताता चलूँ, सबसे पहले उर्दू का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो ईटा टेस्ट के फर्स्ट पार्ट में होता है। ठीक है नाज़रीन, 10 फ़िक्रे उसने दिए होते हैं। ये देखिए, सबसे पहले उसने लिखे जुमलों को दुरुस्त तरतीब दे। अब यहाँ पर 10 जुमले हैं जिसको आप खुद देख सकते हैं। ये है फर्स्ट जुमला, मैं सब दिखा रहा हूँ, आप वीडियो स्टॉप करके एक एक जुमला भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये है 10वां। ठीक है, ये 10 जुमले आपने किधर या कौन सी किताब ने सीखनी है वो मैं वीडियो के लास्ट में आपको दिखा रहा हूँ। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। ये दूसरा पार्ट आ गया। दूसरे पार्ट में पार्ट ए होता है। ठीक है, ये यहाँ पर उर्दू के तकरीबन 20 नंबर होते हैं और ये देखिए कुछ इस किस्म के सवालात इसमें आते हैं। और फेल माजी इस्तमरारी बताइए। चंद अल्फाज दिए गए, इसमें से फ़ेल माजी इस्तमरारी कौन सी लफ्ज़ है। अब फ़ेल माजी इस्तमरारी आपने कहाँ से सीखनी है और ये कौन सी किताब में मौजूद है, कौन सी क्लास में है, तो ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताता हूँ। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। इसके अलावा ये देखिए, उर्दू का इस किस्म का सवाल भी आता है कि धनक का दूसरा नाम क्या है। तो ये 6ठी 7वीं क्लास में धनक का सबक मौजूद है, उससे आप आराम से सीख सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि ये पुलिस टेस्ट में उर्दू का जो पार्ट है इसको हल कर दे, तो इसके लिए हम एक अलहदा वीडियो बनाएंगे। तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखें, हम इंशाल्लाह इसको हल भी कर देंगे। इसके बाद ये देखिए, कौन सा इसमें मुअन्निस इस्तेमाल लफ्ज़, कौन सा लफ्ज़ इसमें मुअन्निस इस्तेमाल होता है। तो ये उसने लफ्ज़ दिए हैं किताब, कलम, बस्ता, रबड़ वग़ैरह। ठीक है, इसके बाद मैं देख रहा हूँ मुर्तशी की मानी क्या है। मानी आपने कौन सी किताब से सीखनी है। ठीक है, तो वो मैं आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा। इसके बाद ये देखिए, लफ्ज़ तंग का मुतज़ाद, ये अल्फाज मुतज़ाद भी मैं आपको बताता हूँ। तवील का मुतरादिफ ये भी बताता हूँ। ये लफ्ज़ दिया है, इसकी भी आपने मानी सीखनी है। खंदन, ये देखिए इसमें से कौन सा इसके साथ अटैच हो रहा है। और ये उस देखिए, इस ये कह रहे हैं कि मुहावरा बताइए। ठीक है, ये उसने कसम खाना, सेब खाना, नाक, ये इसमें से मुहावरा कौन सा है। तो ये मैं आपको बताता हूँ। इसमें से मुहावरा कसम खाना है। मुहावरे कौन सी किताब में है ये मैं आपको इसी टाइम बताता हूँ कि मुहावरे 6ठी 7वीं क्लास का अगर आप छोटा सा गाइड ले ली तो उसमें ये सब कुछ मौजूद होता है। ठीक है, तो ये था टेस्ट। अब मैं उस किताब की तरफ चलता हूँ कि ये किस किताब से तमाम सवालात और जवाबात लिए गए थे। ये देख सकते हैं, सब किताबें मेरे पास मौजूद हैं। इसमें 12वीं, 7वीं, पंजम, शशम, ये है दहम का उर्दू का ख़ुलासा, ये स्पेशल मैंने लिया है। और ये है नहम जहावात की किताब। अब मैं चलता हूँ दहम क्लास के ख़ुलासे की तरफ। ठीक है, यहाँ पर देखिए मंदरजा झेल वाहिद की जमा और जमा की वाहिद लिखी। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जमात दहम का है, पारस उर्दू का ख़ुलासा है। इसमें सबसे पहले वाहिद जमा मौजूद होते हैं, आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद मंदरजा झेल जुमलों को दुरुस्त करें, ये आप देख सकते हैं। तो आप अगर 10वीं जमात का ख़ुलासा उठा लें तो उससे आप आराम से ये सब कुछ सीख सकते हैं। ये देखिए, यहाँ पर तमाम ग्रामर मौजूद है। इसमें ज़ात, इसमें इस्तिफ़ाम, इसमें सिफ़त। ठीक है, इसमें ज़र्फ़, इसमें मुकब्बर, ये भी आप इससे सीख सकते हैं। ये है, आप फिर भी देख लें, 10वीं जमात का ख़ुलासा है, पारिस उसका नाम है। आप दूसरा ख़ुलासा भी ले सकते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये भी ग्रामर है जिसको आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसके बाद ये देखिए मुरक्कबे, यहाँ पर मुरक्कबे तौसीफ़ी, मुरक्कबे अतफ़ी, ये सब कुछ
آپ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں کہ کون سے الفاظ مرکب صفت ہے، مرکب توصیف ہے، قافیے اور ردیف بھی آپ سیکھ سکتے ہیں۔ غزل کے پہلے مصرے کو کیا کہتے ہیں اور آخری مصرے کو کیا کہتے ہیں، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد یہ دیکھیے وہ الفاظ جو اس نے دیا تھا کہ یہ مؤنث ہے یا مذکر ہے، تو آپ یہ الفاظ بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اس کا استعمال بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ خلاصہ کون سا ہے، 10ویں جماعت کا ہے، ٹھیک ہے، جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، فارس اس کا نام ہے، آپ دوسرا خلاصہ بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد مبتدا، خبر، فعل ناقص، ٹھیک ہے، فکرے میں فعل ناقص کیا ہوتا ہے، مبتدا کیا ہوتا ہے، اور فعل خبر کون سا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے بہت زیادہ مذکر و مؤنث الفاظ جس کو آپ پڑھ کے ٹیسٹ میں آپ جتنے بھی الفاظ ہیں اس کو آپ آرام سے درست کر سکتے ہیں۔ یہ پھر دیکھیے غلط فقرات کو درست کر کے لکھ کے، ٹھیک ہے، یہ دوسری جگہ پر بھی آئی ہے۔ تو یہ میں نے آپ کو صرف 10ویں کلاس کا خلاصہ دکھایا ہے جس میں سب کچھ تقریباً موجود ہے۔ اگر آپ کی تسلی اس پر نہ ہو تو آپ 6th 7th کلاس کا کوئی گائیڈ لے لیں یا اس کے مشقی سوالات حل کر دیں۔ انشاءاللہ پولیس ٹیسٹ میں جو ایٹا میں اردو کا پارٹس ہوتا ہے اس میں سے آپ کے 90% نمبر مکمل، یعنی آپ کے 90% کنفرم آپ کے نمبر آئیں گے، یہ میں کہہ رہا ہوں۔ اگر آپ کو کچھ آتا ہو تو آپ نے اس طرح کرنا ہے۔ ناظرین، اسی طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجیے۔ اللہ حافظ۔